श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माते नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड षष्ठः स्कंद प्रथम अध्याय अजामिलोपाख्यान का प्रारंभ। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप पहले द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं तथा यह बतला चुके हैं कि उसके द्वारा अर्चिरादि मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। मुनिवर, इसके सिवा आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी तृतीय स्कंद में भलीभांति वर्णन किया है, जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध न छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। आपने यह भी बतलाया कि अधर्म करने से अनेक नरकों की प्राप्ति होती है और पांचवें स्कंद में उनका विस्तार से वर्णन भी किया। चौथे स्कंद में आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिसके अधिपति स्वयंभू मनु थे। साथ ही चौथे और पांचवें स्कंद में प्रिय व्रत और उत्तानपाद के वंशों तथा चरित्रों का एवं दीप वर्ष समुद्र पर्वत नदी उद्यान और विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का भी निरूपण किया। भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप वर्ष आदि विभाग, उनके लक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल आदि भू विवर, सात पाताल और भगवान ने इन सब की जिस प्रकार सृष्टि की उसका वर्णन भी सुनाया। महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है जिनका वर्णन मैंने तुम्हें पांचवें स्कंद में अंत में सुनाया है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड और लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से यह जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। इस स्थिति में मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही है। श्री सुखदेव जी ने कहा, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकता। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को। परीक्षित, पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। जगत में यह भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ, भय रहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। परीक्षित, जैसे शराब बसे
शराब से भरे घड़े घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवत विमुख मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ है। जिन्होंने अपने भगवत गुणा अनुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पासदारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या फिर नरक की तो बात ही क्या है। परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है, तुम मुझसे उसे सुनो। कान्य कुब्ज नगर कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह पतित कभी बटोइयों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। परीक्षित, इसी प्रकार वह वहां रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गया। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर तथा बाल सुलभ खेल देख देख कर फूला नहीं समाता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था। जब वह खाता तब उसे भी खिलाता, जब पानी पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावह 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े टेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है, अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो? और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गलों में कमल के हार लहरा रहे हैं। सबकी नई अवस्था है, सुंदर सुंदर चार भुजाएं हैं। सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित है। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। इस धर्मराज के सेवक है, हम धर्मराज के सेवक है, तुम लोग क्यों रोक रहे हो? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यूं कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय है अथवा उनमें से कुछ ही? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है, वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। जगत के रजोमय, सत्वमय और तमोमय सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं।
जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रिया, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता है, इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही हैं। और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना धर्म या धर्म करता है वह परलोक में उसका उतना और वैसा ही फल भोगता है। देव शिरोमणियों, सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी तीन प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त। वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है, वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरण में ही विराजमान है, इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे रोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीरों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है और 16वें मन के साथ 17वां वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इन तीनों के विषयों को भोगता है। जीव का यह 16 कला और सत्व आदि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्यमय संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसा स्त्री रूप बना देती है तो कभी पिता के जैसा पुरुष रूप। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठा है। यह विपर्य भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। देवताओं, आप जानते ही हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। व्रतधारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्र वेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेश अनुसार वन में गया और वहां से फल फूल, समीधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही हैं। वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता और कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता है। निष्पाप पुरुषों, शूद्र की भुजाओं में
राग आदि कामोदीपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनसे उस कुलटा का आलिंगन करा रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उसे वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। इसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता, यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुलटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। उसे स्वच्छंद चारिणी कुलटा की तिरछी चितवन ने इसके मन को ऐसा लुभा लिया कि इसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया। इसके पाप की भी भला कोई सीमा है? यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता, उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। इस पापी ने शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पापमय है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। इसलिए अब हम इस पापी को दंड पाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहां यह अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा। अथ द्वितीय अध्याय विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम आगमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूत का यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है, जो प्रजा के रक्षक है, शासक है, समदर्शी और परोपकारी है। यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी? सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं, उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत सो जाते हैं। वही दयालु सत्पुरुष, जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है? यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन चारों अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्माघाती, गुरु पत्नीगामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्म बुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित, कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु उन प्रायश्चितों से पापी की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान के नामों का उनसे गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होती है, क्योंकि वे नाम पवित्र, कीर्ति, भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। इस प्रसंग में नाम व्यवहारण का अर्थ नामोच्चारण मात्र ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार करुण क्रोधन करके मुझे पुकारा। वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया
है और मेरे हृदय से उसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं हटता। नाम पदे कहने का यही अभिप्राय है कि भगवान के केवल नाम राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण अंतःकरण की शुद्धि के लिए, पापों की निवृत्ति के लिए पर्याप्त है। नमः नमामि इत्यादि क्रिया जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। नाम के साथ बहुवचन का प्रयोग, भगवान के नाम बहुत से हैं, किसी का भी संकीर्तन कर ले, इस अभिप्राय से ही एक व्यक्ति सब नामों का उच्चारण करे, इस अभिप्राय से नहीं, क्योंकि नाम भगवान के नाम अनंत है, सब नामों का उच्चारण संभव ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है। पूर्ण विश्वास न होने तथा नामोच्चारण के पश्चात भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं होता। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहे कि जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में किसी दूसरे अभिप्राय से, परिहास में, तान अलाप ने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के डसते, आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। इसमें संदेह नहीं है कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की सेवा से वह भी शुद्ध हो जाता है। यमदूतों जैसे जान या अनजाने से ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। पाप की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का एक ही अंश ही पर्याप्त है, जैसे राम का रा, इसने तो संपूर्ण नाम का उच्चारण कर लिया। मरते समय अर्थ ठीक मरने का क्षण ही नहीं है, क्योंकि मरने के क्षण जैसे क्रच्छू, चंद्रायण आदि करने के लिए विधि नहीं हो सकती, वैसे नामोच्चारण भी नहीं है। इसलिए म्रियमाण शब्द का यही अभिप्राय है कि अब आगे इससे कोई पाप होने की संभावना नहीं है। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजाने में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। वस्तु की स्वाभाविक शक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मुझ पर श्रद्धा रखता है कि नहीं, जैसे अग्नि या अमृत। दुष्ट चित्त मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्री हरि पापों को हर लेते हैं। अनजाने में या अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि जलाती ही है। भगवान के नाम का उच्चारण केवल पाप को ही निवृत्त करता है, इसका और कोई फल नहीं है। यह धारणा भ्रमपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रों में कहा है, जिसने हरि ये दो अक्षर एक बार भी उच्चारण कर लिए उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए परिकर बांध लिया है, फेंट कस ली है। इस वचन से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम मोक्ष का भी साधन है। मोक्ष के साथ ही साथ यह धर्म, अर्थ और काम का भी साधन है, क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनमें त्रिवर्ग सिद्धि का भी नाम ही कारण बतलाया गया है। जिसके जिह्वा के नोक पर हरि ये दो अक्षर बसते हैं, उसे गंगा, गया, सेतुबंध, काशी और पुष्कर की कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात उनकी यात्रा, स्नान आदि का फल भगवान नाम से ही मिल जाता है। जिसने हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया।
जिसने हरि ये 2 अक्षर उच्चारण किए उसने दक्षिणा के सहित अश्वमेघ आदि यज्ञों के द्वारा यजन कर लिया है। हरि ये 2 अक्षर मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में प्रयाण करने वाले प्राणों के लिए पाथेय मार्ग के लिए भोजन की सामग्री है, संसार रूप रोगों के लिए सिद्ध औषध है और जीवन के दुख और कलेशों के लिए परित्राण है। इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम में अर्थ धर्म काम इन 3 वर्गों का भी साधक है। यह बात हरि नारायण आदि कुछ विशेष नामों के संबंध में ही नहीं प्रत्युत सभी नामों के संबंध में है, क्योंकि स्थान स्थान पर यह बात सामान्य रूप से कही गई है कि अनंत के नाम, विष्णु के नाम, हरि के नाम इत्यादि भगवान के सभी नामों में एक ही शक्ति है। नाम संकीर्तन आदि में वर्ण आश्रम आदि का भी नियम नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री शूद्र अंतज्ञ आदि जहाँ तहाँ विष्णु भगवान के नाम का अनुकीर्तन करते रहे वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। नाम संकीर्तन देश काल आदि के नियम भी नहीं है, देश काल का नियम नहीं है, सोच असोच आदि का निर्णय करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल राम राम यह संकीर्तन करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। भगवान के नाम का संकीर्तन करने में देश का नियम और न तो काल का, इसमें कोई संदेह नहीं। राजन, यज्ञ, दान, तीर्थ स्नान अथवा विधि पूर्वक जप के लिए शुद्ध काल की अपेक्षा है, परंतु भगवान नाम के इस संकीर्तन में काल शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते, खड़े रहते, सोते, खाते पीते और जप करते हुए भी कृष्ण कृष्ण ऐसा संकीर्तन करके मनुष्य पाप के केचुले से छूट जाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सभी अवस्थाओं में, चाहे किसी भी अवस्था में जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है वह बाहर भीतर पवित्र हो जाता है। जिसका जिह्वा पर कृष्ण 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 यह मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, उसकी कोटि कोटि पातक राशि तत्काल भस्म हो जाती है। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्व तीर्थ स्नान, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकती। भगवान नाम के कीर्तन में ही यह फल हो सो बात नहीं, उनके श्रवण और स्मरण में भी वही फल है। 10वें स्कंद के अंत में कहेंगे जिनके नाम का स्मरण और उच्चारण अमंगल घन है। शिव गीता और पद्म पुराण में कहा है, भगवान कहते हैं कि आश्चर्य, भय, शोक, सत आदि के अवसर पर जो मेरा नाम बोल उठता है या किसी व्याज से स्मरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। मृत्यु या जीवन चाहे जब कभी भगवान का नाम स्मरण करने वाले मनुष्य की पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। उन चिदात्मा प्रभु को नमस्कार है। इतिहासोत्तम में कहा गया है, महामुनि ब्राह्मण देव भक्तराज के मुख से नरक में रहने वाले प्राणियों ने श्री हरि के नाम का श्रवण किया और वे तत्काल नरक से मुक्त हो गए। यज्ञ यागादि रूप धर्म अपने अनुष्ठान के लिए जिस पवित्र देश, काल, पात्र, शक्ति, सामग्री, श्रद्धा, मंत्र, दक्षिणा आदि की अपेक्षा रखता है, इस कलयुग में उसका संपन्न होना अत्यंत कठिन है। भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा उसका फल अनायास ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शंकर पार्वती के पति कहते हैं, संपूर्ण जगत का स्वामी होने पर भी मैं विष्णु भगवान के नाम का ही जप करता हूँ। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, भगवान को छोड़कर जीवों के लिए अन्य कर्मकांड आदि कोई भी गति नहीं है। श्रीमद् भागवत में ही यह बात आगे आने वाली है कि सत्य युग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में अर्चा पूजा से जो फल मिलता है, कलयुग में वह केवल भगवान नाम से मिलता है। और भी है कि कलयुग दोषों का निधि है, परंतु इसमें एक महान गुण यह है कि श्री कृष्ण संकीर्तन मात्र से ही जीव बंधन मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक बार के नामोच्चारण की भी अनंत महिमा शास्त्रों में कही गई है। यहाँ मूल प्रसंग में ही
एकादापि कहा गया है। सकृदुच्चरितम का उल्लेख किया जा चुका है। बार बार जो नामोच्चारण का विधान है वह आगे और पाप न उत्पन्न हो जाए इसके लिए ऐसे भी वचन मिलते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण करने से भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे ही पाप भस्म हो जाते हैं। फिर भी भगवत प्रेमी जीवों को पाप के नाश पर अधिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। उसे तो भक्ति भाव की दृढ़ता के लिए भगवान के चरणों में अधिक प्रेम बढ़ता जाए, इस दृष्टि से अहिनाश नित्य निरंतर भगवान के मधुर मधुर नाम जपते जाना चाहिए। जितनी अधिक निष्कामता होगी उतनी नाम की पूर्णता प्रकट होती जाएगी, अनुभव में आती जाएगी। अनेक तार्किकों के मन में यह कल्पना उठती है कि नाम की महिमा वास्तविक नहीं है, अथर्ववाद मात्र है। उनके मन में यह धारणा तो हो ही जाती है कि शराब की एक बूंद भी पतित बनाने के लिए पर्याप्त है, परंतु यह विश्वास नहीं होता कि भगवान का एक नाम भी परम कल्याणकारी है। शास्त्रों में भगवान नाम महिमा को अर्थवाद समझना पाप बताया है। जो नराधम पुराणों में अथर्ववाद की कल्पना करते हैं उनके द्वारा उपार्जित पुण्य वैसे ही हो जाते हैं। जो मनुष्य मेरे नाम कीर्तन के विविध फल सुनकर उस पर श्रद्धा नहीं करता और उसे अर्थवाद मानता है, उसको संसार के विविध घोर तापों से पीड़ित होना पड़ता है, उसे मैं अनेक दुखों में डाल देता हूँ। जो मनुष्य भगवान के नामों में अर्थवाद की संभावना करता है वह मनुष्यों में अत्यंत पापी है और उसे नरक में गिरना पड़ता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्हें यह सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वे सहसा उसके सामने ही वह अंतर्धान हो गए। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सगुण प्रवृत्ति विषयक धर्म का श्रवण किया था। सर्व पापाहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। तब उसने अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मण तत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। हाय हाय, मैंने अपनी सती एवं अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया और शराब पीने वाली कुल्टा का संसर्ग किया। मैं कितना नीच हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, वे सर्वथा असहाय थे। उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला और कोई नहीं था। मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। ओ मैं कितना कृतज्ञ हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावने नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार के यम यातना भोगते हैं। मैंने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या यह स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था का ही प्रत्यक्ष अनुभव है? अभी अभी जो हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे वे कहाँ चले गए? अभी अभी वे मुझे अपने फंदों में फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे, परंतु 4 अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया। वे अब कहाँ चले गए? यद्यपि मैं इस जन्म का महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही शुभ कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए। उनकी स्मृति से मेरा हृदय अब भी आनंद से भर रहा है। मैं कुल्टागामी और अत्यंत अपवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो मरने के समय मेरी जीभ भगवान के मनमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती? कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्मा तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकारमय नरक में न डालो। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की
और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए, उन्हीं का फल है यह बंधन। अब मैं इसे काटकर समस्त प्राणियों का हित करूंगा, वासनाओं को शांत कर दूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा और पूरे संयम के साथ रहूंगा। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझ अधम को फांस लिया और कीड़ा मृग की भांति मुझे बहुत नाच नचाया। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूंगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है, अतः अब मैं शरीर आदि में तथा मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और उसे भगवान में लगाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था। इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमय प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्नान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। परीक्षित, अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वे अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे। नियमों से च्युत हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था, परंतु भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से वे उससे तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नामों से बढ़कर और कोई साधन नहीं है, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता। भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा पापों का पूरा नाश भी नहीं होता। परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है, वह नरक में कभी नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देख तक नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय ही क्यों न हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अथ तृतीय अध्याय, यम और यमदूतों का संवाद। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवादिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव है और भगवान के पार्षदों ने उन्हीं की आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दूतों को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृत्तांत कहा सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा। ऋषिवर, मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान के ये पार्षदों ने यमदूत का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने संयमनीपुरी के स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया। यमदूतों ने कहा, प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हो तो किसे सुख मिले और किसे दुख, इसकी व्यवस्था एक सी न हो सकेगी। संसार में कर्म करने वालों के अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अनेक हो तो उन शासकों का शासक पना नाम मात्र ही होगा।
जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के सामंत होते हैं, इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर है। आप ही मनुष्य के पाप और पुण्य के निर्णायक दंडदाता और शासक हैं। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई थी, किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काटकर उसे छुड़ा दिया। हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुनाने का अधिकारी समझे तो कहे। प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात हुई कि इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण यह शब्द निकला और उधर वे डरो मत कहते हुए झटपट वहां आ पहुंचे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओत प्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों से बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी में रस्सी से बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेद वाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। दूतों में इंद्र, निरृति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सबके सब सत्व प्रधान होने पर भी उनकी माया के अधीन है तथा भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं इस बात को नहीं जानते, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। दूतों, जिस प्रकार घट पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक के नेत्रों को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकता। वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्राय विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुर पूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता या सिद्धगण ही। ऐसी स्थिति में मनुष्य, विद्याधर, चारण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म है कि वे नाम, कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसे पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे। यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नामाभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि
कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थात अथर्वा अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ याग आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं तथा इस सुगमता सुगमाति सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। यह कितने खेद की बात है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि वे पापी करते ही नहीं, परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर है, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत फटकना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है और न साक्षात काल में ही। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहंता ममता हटाकर अंकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादारविंद का मकरंद रसपान करते रहते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख है और नरक के दरवाजे घर गृहस्थी की तृष्णा को बोझा बांधकर उसे डो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। जिनके जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरण रविंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। यह मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करे। हम अज्ञानी होने पर भी हैं उनके निज जन और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमान्वित भगवान के लिए यही योग्य है कि वे क्षमा कर दे। मैं उन सर्वांतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यह है कि केवल भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपा पूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसे आत्मशुद्धि होती है, वैसे कृच्छ चंद्रायण आदि व्रतों से नहीं होती। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद मकरंद रस का लोभी भ्रमर है, वह स्वभाव से ही माया के आपात रम्य दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विश्व में फिर नहीं रमता। किंतु जो लोग उस दिव्य रस से विमुख है, कामनाओं ने जिनके विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप कर्म ही करते हैं। इससे होता यह है कि उनके कर्मों की वासना मिटती नहीं और वे फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, और तो क्या वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी डरते हैं। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे यह सुनाया था। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधे श्याम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री नारायण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। सभी भूदेव ब्राह्मण की जय। सभी भूदेव संतन की जय। सभी विरक्त ब्राह्मण की जय। सभी विरक्त संतन की जय। सभी पितरन की जय। श्री सनक कुमार श्री सनक सनंदन सनत सनातन कुमार की जय। सनकादि मुनि की जय। श्री सोनक जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय।
गौ माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय, ब्रह्मा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इति श्री सीताराम राम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, हरि शरण में लो प्रभु जी शरण में लो। सीताराम